अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना अरज़ना अल-अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबालि फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन मुंजियात व सलासुन मुहलिकात फ़अम्मल मुंजियात फ़तक़वल्लाह फ़िस्सिर्रि वल अलानिया वल क़स्द फ़िल फ़क़्र वल ग़ना वल क़ौल बिल हक़ फ़िर रज़ा वल ग़ज़ब व अम्मल मुहलिकात फ़हवन मुत्तबअ व शुह्हुन मुताअ व इजाबुल मर्इ बिनफ्सिही। रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान व तबरानी फ़िल मुअजमिल औसत व ग़ैरुहुमा। अज़ीज़ान गिरामी, मुहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवानों, एक ज़माने के बाद शायद कई साल के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मैंने आप हज़रात के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर सी हदीस पढ़ी है और उसी के ताल्लुक़ से चंद बातें आपसे करने का इरादा है। इस हदीस को इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब शुअबुल ईमान में, अबू शेख अल-अस्बहानी ने अपनी किताब, छोटी किताब है तौबीख़, और एक किताब उनकी और है तारीख़ अस्बहान के नाम से या दूसरे नाम से उसमें, और इमाम तबरानी ने अपनी अल-मुअजमुल औसत में रिवायत किया है। उसके अलावा दो तीन मुहद्दिसीन ने और भी अपनी किताबों में रिवायत किया है। इमाम सुयूती ने इसको जामिअ सग़ीर में बग़ैर सनद के जो उन्होंने लिखी है उसमें लिखा है। शेख अलबानी ने इसको हसन करार दिया है। और यही हदीस थोड़ी और मुतव्वल अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी है, जिसमें कफ़ारात और दरजात का भी तज़किरा है, जिसे इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में भी रिवायत किया और दूसरे मुहद्दिसीन ने। उसे इमाम बुखारी ने सही करार दिया है। बहरहाल हदीस सही है। यह है जो मैंने हदीस पढ़ी, ये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ लाए तो तभी से उनकी माँ उम्मे सुलैम ने
उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया और उनसे कहा कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करो। 8 साल की उम्र थी तब से उन्होंने खिदमत की। वो खुद कहते हैं कि वलक़द ख़दमतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, मैंने 10 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। उन्हें खादिम रसूल का लक़ब हासिल है, उन्हीं से यह हदीस मरवी है। हदीस तो मुख्तसर है, लेकिन जो बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बयान की हैं वो बहुत ही अहम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासुन मुंजियात व सलासुन मुहलिकात। यह हदीस याद रखने लायक है। 3 चीज़ें, 3 बातें, 3 वस्फ नजात देने वाले। क़यामत के दिन ये 3 चीज़ें, 3 बातें, जिस इंसान के अंदर ये 3 वस्फ होंगे वो नजात पा जाएगा। वो 3 वस्फ, वो 3 खसलतें, वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ तक़वल्लाह फ़िस्सिर्र वल अलानिया, अल्लाह का तक़वा तन्हाई में भी और बरसरे आम भी, लोगों के सामने भी। जो बज़ाहिर ज़िंदगी है, जो लोगों के सामने उजागर है ज़िंदगी का जो पहलू लोगों को ये सामने है, लोग जानते हैं, देखते हैं, उसमें भी तक़वा हो, उसमें भी अल्लाह का तक़वा। और जो तन्हाई की ज़िंदगी है, खलवत की ज़िंदगी है, घर के अंदर की ज़िंदगी है, खानगी ज़िंदगी है, उसमें भी अल्लाह का तक़वा। जो ज़ाहिर तक़वा, ये तक़वा ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये तो दिखावा वाला तक़वा है। इसको तो अल्लाह कहता है यख़शौना अन्नास खशियतिल्लाह, लोगों से डरते हैं जैसे अल्लाह से डरना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इंसान छोड़ देता है, बहुत सारे काम जिसे लोग नापसंद करते हैं, तो लोगों के डर से, लोगों के खौफ से कि लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा समझेंगे, लोग बुरा कहेंगे, नहीं करता। वो समाज के डर से, समाज के खौफ से, बदनामी के खौफ से बाज़ औक़ात खुसूसन गैर मुस्लिमीन, उनके यहाँ तो कोई अल्लाह के तक़वा का, अल्लाह का डर का कोई एहसास नहीं है, कोई अक़ीदा ऐसा नहीं। तो इंसान बचता है बहुत सारी चीज़ों से। तो लोगों का डर है, मुआशरे का डर है। लेकिन अल्लाह के यहाँ जो तक़वा मकसूद है, वो इंसान का वो तक़वा मकसूद है जो हकीकी में अल्लाह से डर, अल्लाह से खौफ हो, और उसके रिजल्ट में और उसके सबब से, अल्लाह के डर की वजह से इंसान मुहर्रमात से, मनहियात से दूर रहे, अवामिर को बजा लाए, शरीयत की पाबंदी करें। तक़वा का जो लग़वी माना है वो है कि बचना और डरना। शरीयत में जो लोगों ने उसकी तारीफ़ की वो इम्तिसालुल अवामिर व इज्तिनाबुन नवाही, कि तक़वा कहते हैं अवामिर को बजा लाना। शरीयत में जिन बातों का हुक्म दिया गया है, जिनको बजा लाने का हुक्म दिया गया है, जिनको करने का हुक्म दिया गया है, उनको इंसान बजा लाए। और जिनसे रोक दिया गया है, जिन चीज़ों से, जिन चीज़ों को हराम करार दे दिया गया है, जिन चीज़ों से मना कर दिया गया है, उससे रुक जाए, तो ये तक़वा है। लेकिन हकीकत में तक़वा, इसमें अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ भी शामिल है। बग़ैर अल्लाह के डर के, बग़ैर अल्लाह के खौफ के कैसे इंसान रुकेगा किसी चीज़ से, मनहियात से और मुहर्रमात से, या मामूरात पे अमल पैरा कैसे होगा?
जब अल्लाह के यहाँ जवाबदेही का एहसास होगा कि अल्लाह के यहाँ एक दिन हमें खड़े होना है, अल्लाह सवाल करेगा, जिन जिम्मेदारियों को, जिन अहकामात को अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज किया है उनके बारे में पूछेगा। यह खौफ, यह एहसास इंसान को मामूरात पर अमल करने के लिए उभारता है। अक्सर व बेशतर कुरान मजीद में भी, अहादीस में भी इत्तकुल्लाह के लफ्ज़ से यह माना अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर भी मुराद है। इस हदीस की दूसरी रिवायत में खशियतुल्लाह फिस सिर्र वल अलानिया का लफ्ज़ भी है कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ तन्हाई में भी, खलवत में भी, जलवत में भी, बातिन में भी और जाहिर में भी, दोनों में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर हो, तकवा हो। ये तकवा वो चीज़ है कि अगर इंसान के अंदर है तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी गुनाहों से इंसान परहेज करता है और नेकियों की तरफ सबकत करता है। और अगर यही तकवा निकल जाए, तकवा ना हो इंसान के अंदर, अल्लाह का डर ना हो, अल्लाह के यहाँ जवाबदेही का एहसास ना हो, तो यही इंसान जानवर के मिसल हो जाता है। सारी बुराइयां पैदा होती हैं, सारी खराबियां जन्म लेती हैं और गुनाहों में इंसान लथपथ हो जाता है। आज हम अपने मुल्क के हालात को देखें। एक कौम जो अक्सरियत में है उसके यहाँ तो वो अकीदा ही नहीं है, तो उसको कोई खौफ ही नहीं। निहायत अबतरी, निहायत करप्शन है, बेईमानी, लूट खसोट, गुंडागर्दी, जुल्म तशद्दुद, हर किस्म के गुनाह। भले कितने कानून बनते जा रहे हैं, कानून की बड़ी बड़ी किताबें हो गई हैं, लेकिन कोई असर नहीं। जराइम की शरह बढ़ती जा रही है। क्यों? अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का तकवा नहीं। यह तकवा वो चीज़ है कि अगर तकवा हो तो इंसान के अंदर अमानतदारी आए, दयानतदारी आए, ईमानदारी आए। और यही मफकूद हो जाए तो इंसान को बेईमान होने में वक्त नहीं लगता, खयानत में उसे वक्त नहीं लगता। मेरे भाई और दोस्तों, आज मुसलमानों की हालत भी बहुत ही खराब होती जा रही है। मुसलमानों का हाल तो वैसे ही है जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब के बारे में कहा, वमिन अहलिल किताब मन इंतामन्हु बिकिंतारिन युअद्दिही इलैक वमिनहुम मन इंतामन्हु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैक इल्ला मा दुमत अलैहि काइमा। कि बाज़ अहले किताब तो ऐसे हैं कि अगर उनके पास एक खजाना आप रख दें अमानत में, बिल्कुल खयानत नहीं करेंगे, पूरा पूरा आपको लौटा देंगे, इतने अमानतदार और ईमानदार। लेकिन उन्हीं में बाज़ वो भी हैं कि अगर 1 दीनार दे दें उनको अमानत में, वो भी आपको नहीं लौटाएंगे। 1 दीनार के भारी, 1 दीनार उन्हें दे दें तो वो भी वो वापस नहीं कर पाएंगे। इतने बददियानत, इतने खाइन। दोनों तरह के आज मुसलमानों में दोनों तरह के लोग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
पेशीन गोई की थी कि एक ज़माना वो आएगा कि मुसलमानों के अंदर से भी ये अमानतदारी, ईमानदारी निकल जाएगी, जबकि अमानतदारी यह ईमान की निशानी, ला ईमान लिमन ला अमानत अला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है, उसके अंदर ईमान नहीं, उसका ईमान सलामत नहीं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, सूरह मोमिनून में अल्लाह ने कहा, जहां मोमिनीन के औसाफ गिनाए, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, ये अमानतदार कौम है। ये इस दीन इस्लाम को मानने वाले लोग बड़े ही अमानतदार, अमीन होते, अपने वादों के को वफा करने वाले होते, और कई सदियों तक इस कौम की यही शबीह थी दूसरी कौमों के अंदर। लेकिन आज इस कौम ने अपनी शबीह खुद खराब कर दी। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हद्दतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसैन क़द रअयतु अहदहुमा व अना अंतज़िरुल आखर। हद्दतना अन्नल अमाना नज़लत फ़ी जद्र क़ुलूबिर रिजाल सुम्मा नज़लल क़ुरआन फ़अलिमू मिनल क़ुरआन व अलिमू मिनस सुन्नह सुम्मा हद्दतना अन रफ़इल अमाना फ़क़ाल यनामु अर्रजुलु नौमह फ़तुक़बज़ुल अमाना मिन क़ल्बिही फ़यज़ल्लु अथरुहा मिस्ल अथरिल वक़्त ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفت فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما ظرفه ما قله ما جلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ما أبالي يكن بايعته لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا فلانا रवाहु मुस्लिम। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे दो हदीसें बयान की, मैंने एक देखी, दूसरे का मुझे इंतजार। हमसे बयान किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अमानत लोगों के दिलों के गहराइयों में उतर गई। फिर कुरान नाजिल हुआ, फ़अलिमू मिनल कुरान वअलिमू मिनस सुन्नह। कुरान नाजिल हुआ, लोगों ने कुरान सीखा और सुन्नत को सीखा, फ़िक़्ह को नहीं सीखा, था ही नहीं। जबकि बाज़ लोग कहते हैं कि फ़िक़्ह बड़ा है कुरान और हदीस से। फ़िक़्ह को जो मानने वाले हैं और फ़िक़्ह की चर्चा करने वाले हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, पहले क्या उतरा। नज़लल कुरान फ़अलिमू मिनस सुन्नह फ़अलिमू मिनल कुरान वअलिमू मिनस सुन्नह। दो ही चीज़ों को बयान किया, दो ही चीज़ें थी, कुरान और सुन्नत। सहाबा इकराम के लिए, ताबईन के लिए, तबा ताबईन के लिए यही दो चीज़ें काफ़ी थी। यहीं से पूरा इस्लाम उन्हें दस्तयाब हो गया और वो कामयाब हुए। अल्लाह ने कुरान मजीद में उनकी फलाह और कामयाबी की गारंटी दी। तो फ़अलिमू मिनल कुरान वअलिमू मिनस सुन्नह सुम्मा हद्दसना अन रफ़इल अमाना। फिर अमानत के उठाए जाने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान किया कि एक वो ज़माना आएगा कि अमानत लोगों के दिलों से निकल जाएगी, उठा ली जाएगी अमानतदारी। जनामुर रजुल नौमा फतुक़बसुल अमाना मिन क़ल्बी।
का अमानत ये कैसे निकलेगी लोगों के दिलों से। इंसान सोएगा, खींच ली जाएगी उसके दिल से अमानत। फतुक़बज़ुल अमाना मिन क़ल्बिही, अल्लाह निकाल लेगा। फ़यज़ल्लु अथरुहा मिस्लल वक्त, निशान की तरह उसका निशान बाकी रह जाए। कहीं दाग लग गया हो किसी चीज पे, हम तो साड़ी वाले हैं, जानते हैं दाग क्या चीज होती है, वो दाग की मिसल रह जाएगा। सुम्मा यनामुन नौमा फतुक़बज़ुल अमाना मिन क़ल्बिही फ़यज़ल्लु अथरुहा मिस्ल असरिल मजल, फिर सोएगा, फिर बेदार होगा। वो जो बचा वो भी निकाल लिया जाएगा। वो क्या बचेगा? फफूला पड़ जाए पैर पे और वो फूट जाए तो जो निशान रह जाता है बहुत हल्का जिल्द पे, वो उस निशान की तरह रह जाएगा। कभी था, कभी थी अमानतदारी इस दिल में, वो हल्का निशान सिर्फ रह जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फ़युस्बिहुन नास यतबायऊन, लोग आपस में बयो शरा करेंगे। फला यकादु अहदुन युअद्दिल अमाना, खाल खाल कोई मिलेगा, कहीं कहीं कोई मिलेगा जो बड़ी अमानतदारी से बयो शरा करता, अमानत अदा कर दे, ऐसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलेगा। हत्ता युकाल इन्न फी बनी फलानिन रजुलन अमीन, इतने नापैद हो जाएंगे अमानतदार, बेईमानों की इतनी कसरत हो जाएगी, रहेंगे सब मुसलमान, सब मोमिन रहेंगे, लेकिन अमानतदारी नहीं होगी उनके अंदर। तो लोग कहेंगे इन्न फी बनी फलानिन रजुलन अमीन, फला कबीले में, फला घराने में फला शख्स अमीन है, उससे कारोबार करो, वो बड़ी अमानतदारी से कारोबार करेगा। या अमानत उसके पास रखनी हो तो फला शख्स के पास रखो। हत्ता युक़ाल लिरजुल मा ज़रफ़हु मा क़लहु मा जलदहु, इंसान, किसी इंसान के बारे में लोग कहेंगे बड़ा बहादुर, बड़ा आली ज़र्फ, बड़ा कवी, बड़ा कलमंद, बड़ा दाना व बीना है। वमा फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खर्दलिन मिन ईमान, ईमान के नाम पे, अमानतदारी के नाम पे राई के दाने के बराबर भी नहीं होगा उसका। आदमी बड़ा आली ज़र्फ, बड़ा अक्लमंद, बड़ा होशमंद, बड़ा ज़ीरक, बड़ा चालाक, बड़ा दाना व बीना, बड़ा बहादुर, बड़ा निडर, लेकिन न ईमान होगा ना अमानतदारी। सहाबी कहते हैं वलक़द अता अलैहि ज़मानुन, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं वलक़द अता अलैहि ज़मानुन मा उबालियकुम बायात, मेरे ऊपर एक वो ज़माना आया, हमने वो ज़माना पाया, सहाबा इकराम का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना। मा उबालियकुम बायात, मुझे परवाह नहीं होती थी कि मैं किससे कारोबार करता हूँ, किससे बयो शरा करता हूँ। लइन कान मुस्लिमन लयरुद्दन्नहु अलैहि दीनहु, अगर मुसलमान से मैं कारोबार कर रहा हूँ, बयो शरा कर रहा, तो मुझे ये यकीन होता था इसका दीन मेरी अमानत मुझे वापस करने पर मजबूर कर दे, अपने दीन की वजह से ये मेरी रकम नहीं खाएगा, मुसलमान होने की वजह से ये मेरा माल नहीं खा सकता, ये हर हाल में अमानतदारी बरतेगा। लयरुद्दन्नहु अलैहि दीनहु, आज हम सोच सकते हैं कितने मुसलमान दुकानदार,
कितने मुसलमान खरीदो फरोख्त करने वाले आपको मिलेंगे, आपको पहले ही यकीन हो जाएगा ये बेईमान, इससे हम ले रहे हैं सामान, कुछ न कुछ धोखा कर देगा। बल्कि हालात तो ये हैं कि गैर मुस्लिम, बाज गैर मुस्लिम, उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े ईमानदार होते। जो चीज पहले मुसलमानों से वाबिस्ता थी वो आज गैर मुस्लिम से चस्पा हो गई, उनके साथ वाबिस्ता हो गई। कि वो जैनी के बारे में पूछ कि बाहर साड़ी वाले हैं, साड़ी का कारोबार करते हैं, तो जैनी अगर हैं तो पूछें किसी से, जैनी है ग्राहक, तो कहेगा अगर जैनी है आपकी रकम नहीं जाएगी, 95% आपकी रकम जिंदा है। ईमानदार होते हैं। मारवाड़ी अगर है कहेंगे हाँ वो भी ईमानदार होते हैं, कहीं कहीं कोई बेईमान होता है। लेकिन अगर पूछे मुसलमान है, आपका पैसा तो डूब गया, दे दिया तो बहुत आप खुशकिस्मत हैं, कोई निकल गया ऐसा अल्लाह का बंदा तो आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपको ऐसा खरीदार मिल गया। ये हालात ऐसे बदतर। कहते हैं वलक़द अता अलैहि ज़मानुन मा उबालियकुम आयातो लइन कान मुस्लिमन लयरुद्दन्नहु अलैहि दीनु वलइन कान नसरानियन औ यहूदियन लयरुद्दन्नहु अलैहि साई। और अगर यहूदी या नसरानी है, ईसाई या यहूदी है और हम उससे कारोबार कर रहे हैं, हमने उससे कुछ फरोख्त किया है उसको, तो भी ये यकीन होता था अगर ये नहीं देगा तो इसकी औलाद देगी, इसके अकरबा दे देंगे, इसके औलिया दे देंगे, लेकिन मिल जाएगा। वलइन कान नसरानिय्यन औ यहूदिय्यन लयरुद्दन्नहु अलैहि साई फअम्मल यौम फमा कुन्तु बाय मिनकुम इल्ला फलानन व फलान। ये तो आज हम लोगों का जमाना है। उसी जमाने में अपनी आखिर जिंदगी में हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आज हालात ये हैं कि सिर्फ फलां और फलां से बस कारोबार करता हूं। यानी ताबईन का जमाना आ गया। उसी जमाने में ये अमानतदारी उठने लगी। ये अमानतदारी इंसान के अंदर जब ही होगी जब अल्लाह का तक़वा होगा, ईमान के साथ साथ अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास इत्तक़ुल्लाह वाजमिलू फित तलब। ऐ लोगो अल्लाह से डरो और बेहतरीन तरीके से रिज़्क़ हासिल करो, ahsan तरीके से, हलाल तरीके से रिज़्क़ हासिल करो। वो तरीका जो शरई तरीका, जायज़ तरीके से। अजमिलू फित तलब फ़इन्न नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा औ तस्तौफ़िय रिज़्क़हा। क्योंकि कोई इंसान उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक के वो अपना पूरा रिज़्क़ खा न ले। जितना रिज़्क़ अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा है उससे एक हब्बा भी छूट नहीं सकता। पूरा के पूरा रिज़्क़ जितना अल्लाह ने उसकी किस्मत में, उसके हिस्से में, उसके नसीब में लिखा है, पूरा जब खा लेगा, पूरा उसको मिल जाएगा, तभी वो मरेगा। फ़इन्न नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा व इन बताअन। देर लगेगी लेकिन पूरा रिज़्क़ जितना अल्लाह ने उसके लिए रखा है उसको मिलेगा, मिलकर रहेगा। फत्तकुल्लाह व अजमिलू फित तलब। लिहाजा अल्लाह से डरो और
खुदू मा अल्लाह वदऊ मा हरम। जो हलाल है उसे लो और जो हराम है उसे छोड़ दो। जो हराम है उससे दूरी इख्तियार करो, उससे इज्तनाब करो। एक ज़माना वो आएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी, याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना अख़ज़ल माल अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक ज़माना वो आएगा कि हलाल और हराम की तमीज़ उठ जाएगी। इंसान नहीं परवाह करेगा कि कहाँ से माल आ रहा है, अमिनल हलाल अमिनल हलाल आ रहा है या हराम आ रहा है, बस जो आ रहा है लेते जाओ। हलाल और हराम की तमीज उठ जाए। तो मेरे भाई और दोस्तों, पहली बात जो नजात देने वाली है क़यामत के दिन एक मोमिन को, एक इंसान को, वो अल्लाह का तक़वा है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर जब वाज़ व नसीहत करते थे तो सबसे पहले तक़वा पर उभारते थे। अरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन सुम्मा अक़बल अलैना बिवजहिही फ़वअज़ना मौइज़तन बलीग़तन वजलत मिनहल क़ुलूब वज़रफ़त मिनहल उयून फ़क़ुलना या रसूलल्लाह कअन्नहा मौइज़तु मुअद्दिइन फ़अौसिना क़ाल ऊसीकुम बितक़वल्लाह वस्समअ वत्ताअ। लंबी हदीस है, अबू दाऊद, इब्न माजा, मुस्नद अहमद और इमाम हाकिम और इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी किताबों में रिवायत की। हदीस सही है। अरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुए और हमारी तरफ पलटे तो आपने हमें बड़ी बलीग नसीहत की। ऐसी बलीग नसीहत, ऐसा बलीग वाज़, वजिलत मिनहल क़ुलूब वज़रफ़त मिनहल उयून, दिल हमारे लरज़ उठे, दिल कांप उठे, आंखें अश्कबार हो गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। ऐसी नसीहत। हमने कहा अल्लाह के रसूल, ऐसा मालूम होता है कि आप हमसे रुखसत होने वाले, ऐसी नसीहत आप कर रहे हैं कि ये तो रुखसत होने वाले या रुखसत करने वाले की नसीहत। फ़अौसिना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ वसीयत कीजिए। कहा ऊसीकुम बितक़वल्लाह वस्समअ वत्ताअ। सबसे पहली चीज जिसकी आपने वसीयत की, आपने कहा मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वे की वसीयत करता हूं। बाकी और बातें भी आपने बतलाई। इसी तरह हज्जतुल वदा के मौके पर जो खुतबा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहाँ भी आपने कहा या अय्युहन्नास इत्तक़ुल्लाह वसल्लु खम्सकुम वसूमू शहरकुम वअद्दू ज़कात अम्वालिकुम वअतीउ उमराअकुम तदखुलू जन्नत रब्बिकुम। ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, 5 वक्ता नमाजें पढ़ो और रमज़ान के रोज़े रखो, अपने मालों की ज़कात अदा करो, अपने उमरा और हुक्काम की इताअत करो, तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरे भाई और दोस्तों, ये तक़वा, इसके बहुत से फ़वाइद, कुछ इस ज़िंदगी में भी हैं, दुनियावी फ़वाइद भी हैं जो दुनिया में हासिल होंगे और कुछ उखरवी फ़वाइद भी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह उसको
उसके लिए परेशानी और मुसीबत से निकलने का रास्ता बना देगा। मुसीबतें आनी हैं, परेशानियां आनी हैं, मुसीबत में गिरफ्तार होना है, ये अल्लाह का अटल फैसला। हर इंसान को, खा वो नबी हो, खा वो रसूल हो, खा वो आम इंसान, लेकिन जो अल्लाह से डरने वाला होगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उस परेशानी से, उस मुसीबत से, उस बीमारी से शिफा का, निकलने का रास्ता हमवार कर देगा। वो इंसान खुद जाए न जाए कहीं, उसके पास उसके मुआविन मददगार पहुंच जाएंगे, आ जाएंगे लोग मदद को, और उसकी वो परेशानी खत्म हो जाएगी। यजअल लहू मखरजा, जहां वो अल्लाह को पुकारेगा कि अल्लाह तू मदद कर, फौरन मददगार हाजिर हो जाए, वो अल्लाह की तौफीक से। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह ऐसी रास्तों से, ऐसी राहों से रिस्क देगा, ऐसी जगहों से रिस्क देगा कि इंसान को वहमो गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस में, लौ अन्न इब्न आदम हरब मिन रिज़्क़िही कमा यहरब मिनल मौत ला दरकहु रिज़्क़ुहु कमा युदरिकुहुल मौत। हम आज रोजी के लिए, कारोबार के लिए कितने परेशान होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सुने। आपने फरमाया, अगर इंसान इब्ने आदम अपने रिस्क से वैसे भागे जैसे मौत से भागता है, तो रिस्क उसको पकड़ लेगा जैसे मौत पकड़ लेती है। कहीं भी इंसान जाए, मौत उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो जैसे मौत पीछा नहीं छोड़ती, रिस्क भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। रिस्क इंसान को जितना अल्लाह ने लिखा है मिलना है, शर्त है अल्लाह का तकवा हो, तो सारी राहें हमवार होती जाएंगी। वो अल्लाह की तौफीक से कारोबार चलता जाएगा। ये जो रोना है मंदा का, कसाद बाजारी का, कि कारोबार नहीं चलता, हम ढूंढें तलाशें कहां अल्लाह का तकवा मफकूद है हमारे कारोबार के अंदर। ये तकवा जिंदगी के हर शोबे में होना चाहिए। इसका ताल्लुक इंसान के हर अमल से। अभी कुर्बानी गुजरी, अल्लाह ने क्या कहा, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जो कुर्बानी का जानवर, इसका गोश्त पोश्त अल्लाह क्या नहीं पहुंचता। अल्लाह को क्या मकसूद है, वो तकवा मकसूद है कि देखें इस इंसान के अंदर तकवा कितना है, अल्लाह से मोहब्बत कितनी है, अल्लाह का डर कितना है, अल्लाह के अहकामात पर चलने का शौक और जज्बा कितना है, इम्तिसालुल अवामिर वज्तनाबुन नवाही कितना है, ये अल्लाह देखना चाहता है। अल्लाह को हमारे जानवरों की जरूरत नहीं है, हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो एक इम्तिहान लेता है, कुर्बानी इम्तिहान है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इम्तिहान था ना, वैसे ही हमारे लिए भी इम्तिहान हर साल। वो लिल्लाहियत, वो खुलूस कितना है हमारे दिलों में। तो ये तकवा जिंदगी के हर शोबे में, कारोबार में भी, मामलात में भी, अगर बारीकी से मैं बयान करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा। तलाशें कारोबार में तकवा कहां है, तकवा के नतीजे में हमें किस तरीके से कारोबार करना चाहिए। लिखता हूं अमानतदारी, कहीं तकवा के अपोजिट
उसके बरखिलाफ कुछ हमसे अमल हो रहा है जिसकी वजह से हम कसाद बाजारी का रोना रो रहे हैं। हम ढूंढें और तलाशें। ज़रबल्लाहु मसलन क़रयतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह ने मिसाल बयान की एक बस्ती, कानत आमिनतन मुतमइन्नतन, बड़ी मामून, बड़े इत्मीनान था उस बस्ती में। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन, बड़े आराम और आसाइश से रिज़्क़ चला आ रहा। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की उस बस्ती वालों ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन, अल्लाह ने भूख और खौफ का लिबास पहना दिया उस बस्ती को उनके किरदार की वजह से। तो अल्लाह से पनाह मांगे बेईमानी से, खयानत से, दूसरों का माल खाने से। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिलों में अमानतदारी डाल दे, हमारे दिलों को ईमान से, अमानतदारी से भर दे। ये तक़वा जो कि नजात देने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़वल्लाह फिस्सिर्र वल अलानिया, तन्हाई में भी, खलवत में भी और जलवत में भी, बरसरे आम भी। कभी इंसान लोगों के साथ होता है, कभी इंसान तन्हाई में होता है, घर में होता है, बीवी के साथ होता है, बाल बच्चों के साथ होता है। आप गौर कीजिए, जब निकाह पढ़ाया जाता है तो 3 आयतें तलावत करते हैं मौलवी साहब। वो तीनों आयतें तकवा पे हैं, वो तीनों आयतें तकवा पे मुश्तमिल हैं। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और जो आयत मैंने तलावत की थी खुतबे के शुरू में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ये 3 आयत सब में तक़वा का हुक्म दिया गया, अल्लाह से डरो। और ये आयतें किसके सामने पढ़ी जाती हैं? उस औरत या बच्ची के सामने नहीं पढ़ी जाती, वो मर्द के सामने पढ़ी जाती हैं, क्योंकि वो खान की जिंदगी जो शुरू कर रहा है उसमें अल्लाह के तकवे का बहुत काम है। अगर अल्लाह का तकवा न हो खान की जिंदगी में, उसकी खान की जिंदगी कभी सही नहीं होगी। बज़ाहिर मुत्तकी परहेजगार और घर में जा रहा है, बीवी के साथ बदसलूकी है, बीवी के साथ नारवा सलूक है, घर के अंदर उसका किरदार कुछ और है, लोगों के सामने कुछ और है। तो इसीलिए वहां अल्लाह के तकवा का काम पड़ता है कि इंसान अल्लाह से डरे और अपना वो इज़्दिवाजी हक सही सही अदा करे, अच्छे तरीके से अदा करे, मारूफ और भलाई के साथ बीवी के साथ रहे, अच्छा सलूक करे। इसीलिए अब तो मौलवी साहिबान निकाह के वक्त सुना है तकरीर भी करते हैं कई जगह। मैं तो कहता हूं जब अल्लाह का कलाम जहां काम नहीं आ रहा, काम नहीं कर रहा, वो मौलवी साहब की तकरीर क्या काम। बहरहाल अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया
व इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानम व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यगफिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अगर तुम अल्लाह से डरोगे, उखरवी फायदा। अल्लाह शऊर और तमीज, हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाला शऊर और तमीज तुम्हारे अंदर पैदा कर देगा। तुम्हारे अंदर वो मलिका अल्लाह पैदा कर देगा अगर तुम अल्लाह से डरोगे कि तुम बातिल को बातिल और हक को हक समझ लोगे। यजअल लकुम फुरकान व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हारी गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हारी खताओं को मिटा देगा। व यगफिर लकुम, तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये दुनियावी भी उखरवी भी फायदे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए, अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात, सच्ची बात कहो। युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारी इस्लाह कर देगा। हमारी इस्लाह नहीं हो रही है, मुआशरा पूरा खराब है। क्यों? तक़वा नहीं है, तक़वा नहीं है, ज़बानें सीधी नहीं है। यही दो चीजें सही हो जाए, तक़वा आ जाए, ज़बान सीधी हो, अल्लाह इस्लाह कर देगा। युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारी गुनाहों को भी अल्लाह बख्श देगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी कि फ़अम्मल मुंजियात, वो नजात देने वाली चीज़ें, तक़वल्लाह फ़िस्सिर्र वल अलानिया और ख़श्यतुल्लाह फ़िस्सिर्र वल अलानिया, तन्हाई में भी, खलवत में भी, जलवत में भी अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह का तक़वा। दूसरी चीज़ वल क़स्द फ़िल फ़क़्र वल ग़ना, मियाना रवी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मियाना रवी की बड़ी ताकीद करते थे। बुखारी की रिवायत, अल क़स्द अल क़स्द, मियाना रवी इख्तियार करो, मियाना रवी इख्तियार करो, हर मामले में मियाना रवी। खुसूसन यहाँ इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क्र हो, फ़क्र फाका के हालात हों या मालदारी के हालात हों, दोनों में मियाना रवी। ऐसा नहीं कि फ़क्र फाका और मोहताजी और गुर्बत ने घेर लिया तो आहो बुका पे और शोर मचाने पे आमादा हो गए, लोगों से मांगने, मांग मांग करके खाने। मियाना रवी इख्तियार, जरूरत के वक़्त मांगो, उस वक्त जब वाकई जरूरत पड़ जाए। अल क़स्द फ़िल फ़क़्र वल ग़ना, और मालदारी में भी मियाना रवी। मालदारी में मियाना रवी, न बहुत हाथ खींच लेना और न बहुत इसराफ से काम लेना कि अल्लाह ने माल दिया है, अल्ले तलल्ले खर्च कर रहे हैं, जहां मन कर रहा है तहां उड़ा रहे हैं। नहीं, ये अल्लाह का माल है, अल्लाह की नेमत है, उसका शुक्र यह है कि उसको सही तरीके से खर्च कर। सूरह फुरक़ान में अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। वो लोग, वो अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे वो होते हैं, उनके औसाफ अल्लाह ने गिनाए हैं। उसमें एक वस्फ़ ये भी बताया कि जब वो खर्च करते हैं, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू, इसराफ नहीं करते, हद से ज्यादा खर्च नहीं करते कि माल ही उनका सारा बर्बाद हो जाए और अहलो अयाल परेशान हो जाए। वलम यक़्तुरू, और बुखालत से भी काम नहीं लेते। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, मियाना रवी इख्तियार करते।
तो फ़क्र फाका हो, मुहताजी हो, मुफलिसी हो, खल्लाशी हो या मालदारी हो, ग़िना के हालात हो, अल्लाह ने माल दौलत से, सरवत से नवाजा है, दोनों हालात में मियाना रवि इख्तियार करें। वल क़स्द फ़िल फ़क्र वल ग़ना वल क़ौल बिल हक़ फ़िर रज़ा वल ग़ज़ब व फ़ी रिवायतिन वल अदल फ़िर रज़ा वल ग़ज़ब। और तीसरी चीज़ जो नजात देने वाली है क़यामत के दिन, वो क्या है? हक बात बोलना। इंसान खुश हो, राजी हो या गुस्से में हो, नाराजगी में हो, दोनों हालात में हक बात बोले। ये नहीं कि खुशी की हालात हो तो जामे तहदीब से बाहर हो जाएं, और गुस्से में हो तो जबान पे काबू ना रहे, जबान बेलगाम छूट जाए। जो कुछ जबान से निकल रहा है होश हवा से, गालियां दे रहे हैं किसी को गुस्से में, ऑल फॉल बक रहे हैं। वल कौल बिल हक फिर रज़ा वल ग़ज़ब। खुशी हो, रजामंदी हो, नाराजगी हो, गुस्सा हो, दोनों हालात में हक बात बोले। और एक रिवायत में कि इंसाफ पर कायम। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तअदिलू अअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे आमादा न करे कि तुम उसके साथ इंसाफ से काम न लो। वो दुश्मन जरूर है लेकिन फिर भी इंसाफ करो। जहां इंसाफ का तकाजा आ जाए वहां इंसाफ से काम लो। गैर मुनसिफाना उसलूब मत इख्तियार करो। उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु अन्हु, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, कहते हैं कि बायअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समय वत्ता फिल उस्र वल युस्र वल मनशति वल मकरह व अला असरतिन अलैना व अला अल्ला नुनाज़िअ अल-अम्रा लहु इल्ला अन तरू कुफ्रन बवाहन इंदकुम मिनल्लाहि तआला फीहि बुरहानुन व अला अन नक़ूल बिल हक़ ऐनमा कुन्ना ला नख़ाफ़ु फिल्लाहि लौमत लाइमिन। कई बातों पर कहते हैं कि हमसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातों पर बयात की। लम्बी हदीस है, आखिरी जो टुकड़ा है जिस पे बयात ली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वअन नक़ूल बिल हक़ ऐनमा कुन्ना, हम जहां कहीं भी रहें हक बोलेंगे, हक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ना हक बात नहीं करेंगे, जुल्म तशद्दुद की बात नहीं करेंगे, ना इंसाफी की बात नहीं करेंगे, हक बात बोलेंगे, अदल इंसाफ पर मबनी बात बोलेंगे। वाला नक़ूल बिल हक़ ऐनमा कुन्ना, जमीन के किसी भी खित्ते में रहें, कहीं भी हों, कैसे भी हालात हों, ला नख़ाफ़ु फिल्लाहि लौमत लाइमिन, हम किसी मलामत करने वाले की मलामत का खौफ नहीं खाएंगे। ये हमारे सहाबा किराम थे और इस बैत को उन्होंने कभी नहीं तोड़ा, हमेशा हक पर डटे रहे, हक पर जमे रहे। और जहां कहीं भी बोलने का मौका आया, कर दिखाने का मौका आया, हक बात की। हक का दामन, इंसाफ का दामन कभी नहीं छोड़ा। हम भी कर सकते हैं, हम भी यह दो पैमान कर सकते हैं कि अन नक़ूल बिल हक़ ऐनमा कुन्ना ला नख़ाफ़ु फिल्लाहि लौमत लाइम वल अदल फिर रज़ा वल ग़ज़ब। तीसरी चीज जो नजात देगी क़यामत के दिन वो इंसाफ, खुशी में भी और गुस्से में भी इंसाफ की डगर से नहीं हटना। वअम्मल मुहलिकात, और तीन चीजें हलाक करने वाली हैं।
तो वो हलाक करने वाली चीजें क्या हैं? फहवन मुत्तबा व शुहन मुताब व इजाबुल मर्इ बिनफ्सिही, दीन चीजें जिससे हमें बचना है। फहवन मुत्तबा, वो हो ख्वाहिशात नफ्स कि इंसान उसकी पैरवी में भागा जा रहा, कि इंसान उसका गुलाम और बंदा बना हुआ है। बस ख्वाहिशात की पैरवी, ख्वाहिशात की तकमील, ख्वाहिशात का हुजूम, आरजुओं का अम्बोह। इंसान आरजुओं के समंदर में गर्क, उसकी वादियों में सरगर्दा, उसी के लिए परेशान कि हमारे पास ये भी हो जाए, ये भी। आरजू और ख्वाहिशात ये इंसान की कभी खत्म नहीं होती। ख्वाहिशात पे वो इंसान जैसे बड़ा होता जाता है, उसकी आरजुएं ख्वाहिशात और बढ़ती जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाब्बन फ़ी सनतैन, इंसान बूढ़ा होता जाता है, उम्र बढ़ती है जैसे जैसे, उसके साथ इंसान का दिल जवान होता जाता है। ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाब्बन फ़ी सनतैन, दो चीजों में, फ़ी हुब्बिद दुनिया व तूलिल अमल, दुनिया की मोहब्बत में और आरजू दराजी में। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो ख्वाहिशात का लामुतनाही सिलसिला, कभी न खत्म होने वाला। जब इंसान को मौत आ जाती है तभी वो सिलसिला बंद होता है। लवन लिब्न आदम वादियम मिन दहब हब्बा यकून लहू वादियान वलन यमला फाहु इल्ला तुराब व यतूबुल्लाहु अला मन ताब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस इंसान को इसकी आरजू और तमन्नाएं इतनी है कि अगर एक वादी सोना मिल जाए तो भी उसकी आरजू और तमन्ना खत्म नहीं होगी। वो चाहेगा दूसरी वादी मिल जाए। अहब्बा यकून लहू वादियान, दो वादियां हो जाए उसके पास। वलन यमला फाहु इल्ला तुराब, इसका मुंह हरगिज हरगिज भर नहीं सकता, मिट्टी से ही भरेगा। जब दफन कर दिया जाता है ना मिट्टी में, फिर कौन सी सारी आरज़ू खत्म हो जाती, मौत आ जाती है, लोग ले आकर के कब्र में दफना आते हैं, सारी आरज़ू तमाम। वलन यमला फाहु इल्ला तुराब व यतूबुल्लाहु अला मन ताब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम की रिवायत है, वो इंसान जो कनात पसंद है, अल्लाह ने जितना दिया है उसी में मगन है, खुश है, अल्लाह की तारीफ, उसकी हम्द व सना बयान करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द अफ़लह मन अस्लम व रुज़िक़ कफ़ाफ़न व क़न्नाहु अल्लाहु बिमा आता। कामयाब है वो इंसान, क़द अफ़लह मन अस्लम, कामयाब है वो इंसान जो इस्लाम लाए। वरुज़िक़ कफ़ाफ़न, बराबर बराबर रिस्क दिया जाए। वक़न्नाहु अल्लाहु बिमा आता, अल्लाह उसको काने बना दे उस पर जो अल्लाह ने उसको दिया है। जितना अल्लाह ने दिया है वो उसमें मगन और खुश है, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह ने कनाअत दे दी। ये कनाअत पसंदी बहुत बड़ी चीज है। ये कनाअत पसंदी अगर किसी इंसान के अंदर नहीं है, वो मफकूद है अगर उसके अंदर, वो हमेशा परेशान हाल, फिक्रों में गुमगश्ता, दुनिया भर की फिक्रें लादे रहेगा। और इसका इलाज एक ही है, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जअलल हुमूम हम्मन वाहिदन हम्मल मआद औ हम्मा आखिरतिही कफाहुल्लाहु साइर हुमूमिही व मन तशअबत बिहिल हुमूम मिन अहवालिद दुनिया लम युबालिल्लाहु फी अय्यौदियतिहा हलक। जिसने एक फिक्र बना ली, सारी फिक्रों को छोड़ दिया, एक फिक्र पाल ली,
वो क्या फिक्र आखिरत, हमल माद ओ हम आखिरती, आखिरत की फिक्र, आखिरत के दिन क्या फिक्रों का मदावा हो गया। कफाहुल्लाह साइरहुमुमी, अल्लाह उसकी सारी फिक्रों के लिए काफी है। एक फिक्र पाल ले, एक आरज़ू, एक ख्वाहिश, तो सारी फिक्रों का मदावा। वमन तशाअबत बिहिल हुमूम मिन अहवालिद दुनिया लम युबालिल्लाहु फी यौदियतिहा हलक, और जो फिक्रों में घिरा हुआ है, फिक्रों की वादियों में सरगर्दा है, फिक्र उसको कहां कहां ले जा रही है, दुनिया भर की फिक्रों में गुमगश्ता। लम युबालिल्लाहु फी यौदियतिहा, अल्लाह को भी परवाह नहीं कि वो किस वादी में हलाक होता है। तो फहवन मुत्तबा, जो हलाक करने वाली चीज है उसमें पहली चीज वो ख्वाहिशात नफसानी, कि जिसका इंसान ताबे बना हुआ है, जिसका गुलाम और बंदा बना हुआ है। ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनद ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब। ये दुनिया की जीनत है, ये माल दौलत, ये सोनो चांदी, ये जवाहिरात, ये खजाने, ये दुनिया की और तमाम चीजें, ये दुनिया की मामूली चीजें, ये सब फना होने वाली हैं। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब, अल्लाह के यहां बेहतरीन अजर है। लौट कर जहां जाना है अल्लाह के यहां, उसकी फिक्र की जाए। फहवन मुत्तबा व शुहन मुता, दूसरी चीज जो हलाक करने वाली है वो बखीली, कि इंसान जिसका मोती हो गया, वो बखीली जो उसे खर्च करने नहीं दे रही, या तो अहलो अयाल पे जायज खर्च में वो खर्च नहीं करता, माल बुखालत से काम लेता है। अल्लाह की राह में भी जब अपने अहलो अयाल में इंसान नहीं खर्च करेगा तो अल्लाह की राह में क्या खर्च, तो अल्लाह की राह में भी खर्च, वो बुखालत, ये शुह, बखीली, जबरदस्त किस्म की बखीली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, गालिबन मुस्लिम की, सही मुस्लिम की हदीस, इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह वत्तक़ुश्शुह फ़इन्नश्शुह अहलक मन कान क़ब्लकुम हमलहुम अला अन सफ़कू दिमाहुम वस्तहल्लू महारिमहुम। जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म ये क़यामत के दिन तारीकियां होंगी। और बुखालत से भी बचो, फ़इन्नश्शुह अहलक मन कान क़ब्लकुम, यही बुखालत थी जिसने तुमसे पहले लोगों को हलाक व बर्बाद कर दिया। हमलहुम अला अन सफ़कू दिमाहुम वस्तहल्लू महारिमहुम, उन्हें इस बात पर आमादा किया कि उन्होंने आपस में कश्तो खून किया, खून की नदियां बहाई। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस बुखालत से भी बचना है, क्योंकि ये मुहलिकात में से हलाक कर देने वाली है ये बुखालत। इन्फाक फी सबीलिल्लाह की, अल्लाह की राह में खर्च करने की, जायज तरीके से माल खर्च करने की फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यब्ना आदम इन्नका अन तबज़ुल फ़ज़्ल खैरुल लक व अन तुमसिकहु शर्रुल लक वला तुलाम अला कफ़ाफ़ वब्दा बिमन तऊल वल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला व खैरुस सदक़ति मा काना अन ज़हर गनन व मन यस्तअफ़िफ़ युअफ़्फ़हुल्लाह व मन यस्तग़नि युग़निहिल्लाह। इब्ने आदम, अगर तू खर्च करता है, बचा हुआ माल खर्च करे अल्लाह की राह में, तो तेरे लिए बेहतर है।
अगर तू उसे रोक लेता है ये तेरे लिए बुरा है। वला तो ला माला कफा, बराबर सराबर है तो कुछ नहीं, कोई मुआखदा नहीं। वबदा बिमन ताउल, खर्च करना है तो अपने अहलो अयाल से शुरुआत करो। इब्तदा अपने अहले खाना से करो जिनकी किफालत तुम्हारे जिम्मे। वबदा बिमन ताउल, कि देखो उनका खर्च पूरा हो रहा है। वबदा बिमन ताउल वल-यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। वह खैरुस सदक़त मा काना अन ज़हर गनम, और बेहतरीन सदका वो है जो बेनियाजी के बाद दिया जाए। अपने अहले खाना के खर्च के बाद जो ज़्यादा है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। मेरा ख्याल है वक्त मैंने बहुत ले लिया आप हजरात का। दूसरे मुकर्रिर को भी, शेख को भी तकरीर करनी है, तो आखिरी चीज़ मैं बयान करके अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। 3 चीज़ें जो हलाक करने वाली हैं, उनमें एक फ़हवन मुत्तबा, वो ख्वाहिशात, वो नफसानी ख्वाहिशात के जिसका इंसान ग़ुलाम और बंदा बन जाए, उसी के पीछे पड़ा रहे, उसी की तकमील में लगा रहे। वशुहुन मुता, और ऐसी बखीली कि जिसका इंसान इताअत गुजार हो जाए। वइजाबुल मर्इ बिनफ्सिही, और तीसरी चीज़ जो हलाकत खेज है, जो हलाकत में इंसान को डाल देगी क़यामत के दिन, इजाबुल मर्इ बिनफ्सिही, अपने आप पे घमंड करना, अपने आप पे इतराना, अपने आप को बेहतर समझना लोगों से, अपने आप को लोगों से बड़ा समझना, यानी किब्र, गुरूर और खुयला। इजाबुल मर्इ बिनफ्सिही भी वही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, बैनमा रजुलन यमशी फी हुल्लतिन तुअजिबुहु नफ्सुहु मुरज्जिलुन रासहु यख्तालु फी मिश्यतिही इद खसफल्लाहु बिही फहुव यतजल्जलु फिल अर्ज़ि इला यौमिल क़ियामा। एक इंसान बड़ा ही अच्छा लिबास पहन करके, जो उसका सबसे खुशनुमा लिबास था, सबसे बेहतरीन लिबास था, वो पहन करके निकला, चला जा अकड़ता हुआ घमंड में, इस एहसास के साथ कि आज तो हम सबसे हसीन व जमील और सबसे खूबसूरत है, हमारे जैसा कोई नहीं। इज़ खसफ़ल्लाहु बिही, अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसा दिया। जैसे कारून को अल्लाह ने ज़मीन में उसके खजाने के साथ धंसा दिया, वो भी अकड़ करके चल रहा था ज़मीन में, अल्लाह ने उसको धंसा दिया ज़मीन में। फ़यतजल्जलु फिल अर्ज़ि इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक ज़मीन में धंसता जाएगा, अकड़ कर नहीं चलना चाहिए। अपने आप को लोगों से बड़ा नहीं समझना चाहिए, ये तसव्वुर खराब है। सहाबा किराम पनाह मांगते थे। उतबा बिन ग़ज़वान का सही मुस्लिम में बड़ा लंबा खुतबा है, उसके आखिर में वो कहते हैं, वइन्नी अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून फी नफ्सी अज़ीमन व इंदल्लाहि सग़ीरा, मैं अल्लाह से पनाह मांगता। बसरा के वाली हैं, कहते हैं कि बसरा को उन्होंने ही बसाया था। बसरा के वाली पहली मर्तबा मस्जिद, जो जामे मस्जिद बनाई थी, उसमें खुतबा दे रहे हैं। खुतबे के आखिर में कहते हैं, बड़ा ही बेहतरीन खुतबा है, वइन्नी अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून फी नफ्सी अज़ीमन व इंदल्लाहि सग़ीरा, मैं अल्लाह से इस बात की पनाह मांगता हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा समझूं और अल्लाह के यहाँ छोटा हो जाऊं। लोगों के सामने अपनी बड़ाई का एहसास दिलाऊं लोगों को कि हम वाली बसरा हैं, और लोगों को कमतर और हकीर समझूं, इस बात से अल्लाह से पनाह मांगता हूं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे, ये एहसास न पैदा हो मेरे, और अल्लाह के यहाँ छोटा हो। जो घमंड करता है
उसे अल्लाह पसंद नहीं करता। इन अल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ने कहा ला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द व लन तबलुगल जिबाल तूला। इंसान तू क्या अकड़ कर जमीन में चलता है? तेरे अकड़ कर चलने से तेरी न लंबाई 1 इंच 1 सूद बढ़ सकती, कुछ नहीं बढ़ सकती। जितना इंसान को अल्लाह ने लंबा पैदा किया है उतना ही कद काठ उसका रहेगा। अकड़ कर चलने से कोई लंबाई नहीं बढ़ती और न उसके वजन से जमीन फट सकती। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़, न तो जमीन फाड़ सकता है, वलन तबलुगल जिबाल तूला, और ना अकड़ कर चलने से इतना लंबा हो जाएगा कि पहाड़ की मानिंद लंबा हो जाएगा, कोई लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भलाइयों की तौफीक दे, खैर की तौफीक दे, नेकियों की तौफीक दे, आमाल सालिहा की तौफीक दे, हसनात की तौफीक दे। हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला अच्छे औसाफ पैदा कर दे, हमें अच्छे अखलाक से मुज़य्यन कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर से बुरी खसलतों को निकाल दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें बुराइयों से दूर रखे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन।